कम्युनिकेशन का जो पूरा ब्लंडर फेलियर चल रहा है एक तरीके से, वो आप कह लीजिए सर। आप कम्युनिकेशन कह रही हैं और मेरे कान में जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत सुनाई दे रहा है। जानकार कहते हैं कि दोनों में बनती नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है। जरा ज्ञानवर्धन करें हमारे दर्शकों का। मुझे मालूम था कि आप इस सवाल पे जरूर आएंगे, और क्योंकि सवाल भी लाजमी क्या है। करूं, दर्शकों की ताबेदारी करता हूं, जो उनके मन की उत्सुकता है आप विद्वान पत्रकारों से पूछना पड़ता है मैम। नहीं, और हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने इतनी मेरी तारीफ कर दी है, तो अब दारोमदार जनता को नहीं, ये तारीफ देखिए अब से नहीं मौसमी जी, आप जानती है मैं 2013 से आपका फैन हूं, जब मैं ऐसे नन्हे कदम रख रहा था डिजिटल पत्रकारिता में। इसीलिए मैंने कोशिश की कि कोई चिमटी नहीं पहनूं मैं। आज मैं चिमटी पहन के नहीं आई हूँ, लेकिन भीतर की जो परतें कांग्रेस की जो खुल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। और जिस तरह से पूरा ये गायब के पोस्ट के गायब होने की जो कहानी है या सागा है, वो क्या कहानी है? वो अपने आप में बताता है कि एक तरफ राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार के साथ खड़ा होना है, और उसके बाद जयराम रमेश एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे। पहले बाइट आती है कि कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे और CWC की लाइन को फॉलो किया जाए, जो कि यही कहती है कि सरकार की हम बैकिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी वक्त एक पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, यानी कि जो पॉलिसी को इमेज बिल्डिंग का काम करता है, पार्टी की पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसकी तरफ से एक पोस्ट आता है जिसमें बिना सर के एक प्रधानमंत्री के अटायर में एक कार्टून है और गायब लिखा होता है। तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और दूसरा कि कोई और हो तो उसको भी चक्कर आ जाए कि क्या ये वाकई में पोस्ट सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के हैंडल से डाला है। एक तरफ राहुल गांधी की वो बाइट चल रही है और दूसरी तरफ वो पोस्ट, और पूरे दिन उस पोस्ट को डिफेंड किया जाता है। कहानी कौन हेड करता है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट? सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत हेड करती हैं वो डिपार्टमेंट, और मतलब कि हमारी बहुत अच्छी उनसे तालमेल भी है, बातचीत भी है, खबरों के लिए हम उनको फ़ोन भी करते हैं। पर ये सच है कि पूरे दिन उस पोस्ट को डिलीट करने के लिए उस पोस्ट पर ऐसी क्यों की उनसे पूछताछ की जाती है। कौन करता है ये पूछताछ? ये पूछताछ बाकी जो मीडिया डिपार्टमेंट के जयराम रमेश साहब तो जनरल सेक्रेटरी हैं, पवन खेरा साहब जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पवन खेरा साहब तो मीडिया चेयरपर्सन है। हमारे सूत्र बोल रहे थे कि लगातार सुप्रिया को बोला गया कि आप डिलीट कर दीजिए इस पोस्ट को, लेकिन सुप्रिया जस्टिफाई करती रही, ना कि उन्होंने कहा कि पोस्ट नहीं डिलीट करेंगी। वो गई तमाम चैनलों में और उन्होंने बतौर प्रवक्ता पूरा डिफेंड किया अपने आप, और छीछा लेदर हुई और भद पिटी पार्टी की, और राहुल गांधी की बातों के विपरीत जो है एक डिपार्टमेंट पूरा डिफेंड करता रहा। और जब कुछ नहीं हुआ, लगातार तमाम बड़े नेता भी फ़ोन करके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को बोलते रहे कि ये क्या हो रहा है। बीजेपी उसको सर तन से जुदा तक ले गई। बीजेपी के लिए खुला मौका था कि छत्तीसगढ़ में आपने बोला जब जो ट्वीट हुआ था उसको लेके, जो सोशल मीडिया पे गया था उसको लेके कि धर्म ने जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। हाँ, जी, तो वो बैड टेस्ट में है और पूरी कांग्रेस जो है लामबंद हो गई कि देखिए बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, शर्म आनी चाहिए। और एक दिन बाद आप खुद उस तरीके का ट्वीट डालते हैं और कहते हैं वो पिक्चर है जो गायब पिक्चर है। मैंने एक अपने सोर्स से बोला भाई कौन सी पिक्चर की बात कर रही है जरा भेजिए, तो उसमें जीन्स पैंट टी शर्ट पहने हुए, टाई पहने हुए एक शख्स जो है तुषार जी बिना सर के खड़े हुए हैं, तो वो कहीं मैच भी नहीं करता। ये एक एक्टर हुआ करते थे, वो एक एक्टर हुआ करते थे। तो मतलब कपूर। मुझे लगा कि सच्ची में कुछ भांग खा के यहाँ के सोशल मीडिया के लोग क्या ये पोस्ट डालते हैं, या पार्टी को ध्वस्त करने का ठेका इस तरह की पोस्ट से ले रखा है। मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ, वो डैमेजिंग पोस्ट था, उसको एडमिट करके डिलीट रात को हुआ। लेकिन वो राहुल गांधी के कॉल आने मुझे बताया गया कि राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे और वो विक्टिम्स की फैमिली से मिलने गए थे, शुभम जी की फैमिली से मिलने कानपुर। उसके बाद उन्होंने फोन करके बोला, तब कहीं जाके वो ट्वीट डिलीट हुआ। तो इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें, दर्शकों को बता दें भांग जिसको संस्कृत में विजया कहते हैं, इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विद्वानों का कहना है कि पर्याप्त मार्गदर्शन और पर्याप्त जिम्मेदारी के साथ ही इस तरह के मादक पदार्थों का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू।
जी, तो मैं यही कह रही थी कि किस तरीके से आप देखिए कि रात को राहुल गांधी का फोन आता है तब वो ट्वीट डिलीट होता है। हाँ। और अभी हमें जो जानकारी मिली है कि जब खबर हम लोग ने डाली और उसके आगे की कहानी ये है कि लगातार फोन करके पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से खबर लीक हो गई और किसने मौसमी सिंह को किसने बताया कि सुप्रिया श्रीनेत को राहुल गांधी ने फोन किया, पवन खेरा ने या जयराम रमेश ने? ये पूछा जा रहा है, तो खुल के बताइए दर्शकों को। नहीं, ये तो नाम तो नहीं पूछेगा, जाहिर तौर पे पवन खेरा और जयराम रमेश तो नहीं बताएंगे, पर जिन्होंने जाहिर है कि वही बताएंगे, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। नहीं, जिन्होंने बताया, क्योंकि उससे ज्यादा कहानी मुझे पता थी, कोई राहुल गांधी वाली बात और ये सब बहुत ज्यादा कहानी पता थी जो कि कोई भी मीडिया विभाग का जो अलंकार और कनिष्क के लेवल की बात आला अधिकारी है वो नहीं चाहेगा ये खबर बाहर आए। लेकिन जिसने मुझे बताया था वो जरूर कह रहा था कि भाई लगातार सब जगह से बहुत ही कौशलपूर्ण ढंग से मौसमी जी ने इस सवाल को डॉज किया है। हाँ, कह रहा था और थी और जो भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई लगातार फोन आ रहे हैं कि किसने बताया। और ये भी मुझे जानकारी मिली है कि पूरे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के ऊपर ऑडिट बैठ गया है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने को कितनी तनख्वाह मिल रही है, रिपीट ऑफेंडर्स क्यों हैं। सोनिया गांधी के भाषण में सोनिया गांधी ने कुछ और कहा कर्नाटक इलेक्शंस में और सॉवरेनिटी शब्द डाल दिया गया पोस्ट में। उसके बाद भी आरएसएस की हाफ पैंट में आग वाला जो ट्वीट पोस्ट था वो भी डैमेज किया उसको पार्टी ने। तो उस तरीके से अब एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की। जी, और जिनकी इंक्वायरी हो रही, देखिएगा मौसमी जी अब वो कहीं तेल पानी लेके हमसे और आपसे अपना रोजगार ना जुटाएं अगले कुछ दिन। हाँ, वो तो ऐसा होने ही वाला है। नहीं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि नेता नगरी में हम तमाम पार्टियों की आईटी सेल को रोजगार मुहैया कराने के संसाधन मुहैया कराते रहते हैं। सौरभ, मैं एक चीज और कहूंगी कि मैं अकेली कुछ उन पत्रकारों में हूं जो तीनों पार्टियों के आईटी सेल से ट्रोल होते हैं। जी, इसका मतलब आप अपना काम बहुत ढंग से कर रही हैं।